दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमें ऐसे मुद्दे पे प्रतिक्रिया देनी पड़ रही है जो कहीं कुछ है ही नहीं है। और इसको लेके जो डीजी सीआईडी है उन्होंने भी अपना बयान दे दिया कि वो कोई इस प्रकार की कोई इंक्वायरी सीआईडी ने कोई इनिशिएट नहीं की है। और ये मुझे लगता है कि विपक्ष को भी थोड़ी गंभीरता से अपने काम को लेना चाहिए। इस तरह के मुद्दों के बोलने से अच्छा है कि जो और गंभीर मुद्दे हैं प्रदेश हित के, उनके ऊपर जो है विपक्षी के नेताओं को अपना कुछ विचार प्रकट करने चाहिए, सरकार को साथ देना चाहिए, बजाय इसके कि एक छोटी सी घटना जो मुख्य जी एक प्रोग्राम में पुलिस हेडक्वार्टर में गए जो सीआईडी वालों का प्रोग्राम था। अब आप सभी जानते हैं कि हेल्थ इश्यू को लेके वो कुछ खाते नहीं है बाहर। अब इस बात को लेके ये जो इंक्वायरी या जो लेटर की बात हो रही है, ये एक डिपार्टमेंटल मैटर है उनका अपना। इसमें कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है कि इस विषय पे चर्चा हो और ये सुर्खियां बने देश के अंदर। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे अपने और बहुत सारे गंभीर मसले हैं। जैसे आप समझे, कल भारत के माननीय पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी कल शिमला में थे, उनका दौरा था और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बहुत एक बड़ी सार्थक मीटिंग जो है बड़े इश्यूज को लेके रही, जिसमें हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसकी लड़ाई को जो हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे जो है पिछली सरकार ने जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में जो इंटरेस्ट थे सरकार ने अपने सरेंडर किए हैं। जो पावर प्रोजेक्ट्स में हमारा आप रॉयल्टी के तौर पे फ्री पावर हमको जो प्राइवेट सेक्टर में जिन लोगों ने लगाए वो भी हमको 12%, 18% और 30% फ्री पावर देते हैं रॉयल्टी के तौर पे। और 40 साल बाद वो जो प्रोजेक्ट होता है वो सरकार को वापस आ जाता है। लेकिन इन्होंने जो एमओयू साइन किए 4% और 12% में, और वो प्रोजेक्ट सरकार को वापस भी नहीं आएंगे। आप समझें कि एसजेवीएनएल के साथ 3 प्रोजेक्ट किया, सुन्नी प्रोजेक्ट, लूरी प्रोजेक्ट और धौला सिंह। तीनों जगह मुख्यमंत्री जी ने कहा हम इनको कैंसिल करेंगे, टेक ओवर करेंगे और हम इनको खुद बनाएंगे, या आप हमारी जो रॉयल्टी है 12 साल के लिए 12%, 18 साल के लिए 18% और 10 साल के लिए 30% करें और 40 साल बाद वो प्रोजेक्ट हमको वापस आना चाहिए। ये बड़े मुद्दे हैं प्रदेश के पास जो लड़ाई सरकार लड़ रही है। उसके अलावा शानन प्रोजेक्ट को लेकर उनसे बातचीत हुई कि उसमें हमारा 99 साल का जो पंजाब का जो समय था लीज का वो पूरा हो चुका है। भले ही पंजाब गवर्नमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट में गई है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने खट्टर साहब से उसको विषय को लेकर बात की है कि हमारे जो जो इंटरेस्ट है स्टेट के, आप एसजेवीएनएल वगैरह से भी बात करें और मध्यस्थता करें, हमारी जो मांग है इसको माना जाए। उन्होंने 15 जनवरी तक का समय दिया है। तो मैं विपक्ष के नेताओं को यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बड़े कामों पे काम कर रही है, बड़े जो स्टेट के इंटरेस्ट है उस पे काम कर रही है। आप लोग समोसे से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे। ये किस प्रकार का नकारात्मक प्रचार अपने राज्यों के खिलाफ आप देश के अंदर कर रहे हैं, हमारे हिमाचल की छवि को खराब कर रहे हैं। ये ऐसा गैर जिम्मेवार विपक्ष मैंने पहली बार देखा। विपक्ष का मतलब ये थोड़ी है कि आपका काम लोगों के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। अच्छे मुद्दों पे बात करें, सुझाव दे। और बड़ी समस्याएं आप तक से लेकर थी, आपकी सरकार है भारतवर्ष की, आप वहां काम करें, मदद करें सरकार की। मेरी ये अपील है इनसे कि इस प्रकार के जो मुद्दे है ही नहीं उन पे आज हमको प्रतिक्रिया देनी पड़ी। ये मुझे बड़ा बुरा लगा और बड़ा दुख भी है। सर, वही नेता प्रतिपक्ष का बयान आया है जहां पिता और भ्रष्टाचार का माहौल है। इस समय सरकार जो है भ्रष्टाचार की जांच तो करवा नहीं रही, इस तरह के आरोप। नहीं, जयराम जी की आदत बन गई है कि वो एक बयान डेली दे देते हैं, उसका कोई आधार नहीं होता। हम बार बार उनसे जिक्र कर रहे हैं कि आप 2 साल का अपना कार्यकाल बताएं। विपक्ष का नेता बहुत जिम्मेवार व्यक्ति होता है, उनका पद बहुत जिम्मेवारी वाला होता है। आप लोगों को जिम्मेवारी के साथ काम करना चाहिए। आपके भाजपा के अंदर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, वहां पर पार्टी अध्यक्ष बदलने हैं, लीडरशिप की लड़ाई है, लोग काफी आगे हैं, प्रतिस्पर्धा है। अगले लीडर जयराम जी होंगे, अनुराग ठाकुर जी होंगे, या बिंदल साहब होंगे, या इन सब को ओवरटेक करके नड्डा जी लीडर होंगे। आप इन चीजों के बजाय लोगों का ध्यान भटकाने का जो प्रयास करते हैं, गलत बयानबाजी करके, आपको अपना हिसाब किताब बताने का समय है अभी कि आपने 5 साल में कौन सी योजनाएं प्रदेश में बनाई थी जिससे आर्थिक स्थिति को ठीक किया जा सके। आप बताएं। आप ये बताएं कि आपका मॉडल था कि डबल इंजन की सरकार को कर्जे लेके चलाना, वो आप बताएं कौन सी योजनाएं आपने बताई, कौन से फैसले आपने किए कि जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक किया जाए। आपने तो 5 साल मजे किए और मजे करके चले गए। अब भी आप अपने स्तर को ठीक करो।
विपक्ष के नेता की भूमिका को समझो, इस तरह की बयानबाजी से पीछे हट जाओ और अच्छे मुद्दों पे बात करो। सरकार भी आपका स्वागत करेगी और प्रदेश के लोग भी आपको गंभीरता से लेंगे।